दोस्तों, बिहार में इस समय शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आवेदन की तिथि है। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप डीईओ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो आपको पत्र कैसे लिखना है, वह पदाधिकारी कौन-सा होगा, जहाँ पर आप पोस्टिंग आपके इस समय है, जहाँ पर आप पोस्टेड हैं, वहाँ उस जिले का डीईओ होगा या फिर आप जहाँ जिस जिले के आप जिले में ट्रांसफ़र चाहते हैं, वहाँ के डीईओ को आप जो है पत्र लिखेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। पूरा प्रारूप कैसे पत्र लिखना है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है टीचर ट्रांसफ़र नाम से। आप यहाँ पर आई बटन पर भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझाई हुई है 1 दिसंबर से कि फॉर्म में क्या-क्या स्टेप्स होंगे और किस तरीके से आपको चयन करना है। पूरा हमने प्रोसेस जो है वह बताया हुआ है। आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एक पत्र सबसे पहले वायरल हो रहा था ये, और ये कब का था, जब फॉर्म आपका लाइव नहीं आया था, मतलब ऑनलाइन होना शुरू नहीं हुआ था। इसमें श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक और शिक्षा विभाग पटना बिहार सरकार, बिहार करके लिखा हुआ था स्थानांतरण के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या करना है, चेंज वाली बात और एक पत्र कैसे लिखना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक बात याद रखिएगा, जो पत्रांक संख्या, ये जो संदर्भ वाली बात लिखी है, ये बिल्कुल एज इट इज़ आपकी रहेगी, क्योंकि 21 नवंबर 2024 को पत्र जो है वो जारी हुआ था कि अब ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे होगा। तो संदर्भ में वह बात आपकी रहेगी। यहाँ पर क्या रहेगा, चूंकि अब डीईओ को लिखना है जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, वही रहेगा आपका यहाँ पे। और एक पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो मैंने आपको दिखा ही दिया था कि विश्वास भाजन में क्या कुछ चीज़ें होंगी। एक पत्र यहाँ पर इस समय वायरल भी हो रहा था कहीं ना कहीं। आप देखेंगे जरा इस पत्र में कैसे लिखा गया है, आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैंड राइटिंग मतलब आप इसे टाइप नहीं करवाइएगा, जैसे आप एप्लीकेशन सीएलएसएल के लिए लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बेगूसराय करके जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार। विषय में क्या होगा, स्थानांतरण के संबंध में आप देखिएगा यहाँ पर जो संदर्भ है वो पत्रांक संख्या 21/11/2024 पूरा डाला हुआ है। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय जहां भी है बेगूसराय में बीपीएससी शिक्षक के रूप में यहाँ से 15/11/2023 से अब तक लगभग 1 वर्ष 15 दिन से पदस्थापित हूँ। स्थायी पता कहाँ पे है, वो है मेरा स्थायी पता पदस्थापना के से विद्यालय की दूरी 415 किलोमीटर है। बिल्कुल ऐसे ही आपका मैटर होगा दूरी के हिसाब से जो आप पत्र लिखेंगे। आप बीमारी के हिसाब से लिखना है तो आप अपनी बीमारी को मेंशन करेंगे। आप कोई भी रोग से पीड़ित है, आपके पति पत्नी की बात की जाए, वो अपने पति पत्नी वाला मैटर यहाँ पर मेंशन करेंगे, चूंकि करना ये सभी को है, पत्र सभी को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब एप्लीकेशन सभी को लिखना है डीईओ के रिस्पेक्ट में। अत्यधिक दूरी के कारण मैं पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ और आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त अंकित बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छी स्थानांतरण के लिए आगे की प्रक्रिया करने की कृपा करें। यहाँ पर विश्वास भाजक की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर मिटा हुआ है वो आपको क्या लिखना है, वो दोस्त बिल्कुल यही लिखना है। यहाँ पर देखिएगा जो भी आपकी चीज़ है वही रहेगी। नाम की बात करें, आपका पदनाम क्या है, विद्यालय का नाम, प्रखंड जिला क्या है, शिक्षा कोष आईडी। आप सक्षमता वाले हैं तो वो लिखेंगे, अदरवाइज बीपीएससी वाले अपना यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये शिक्षा कोष आईडी लिख देंगे तो उतना काफ़ी होगा, मोबाइल नंबर और डेट। तो उम्मीद करते हैं ये पत्र से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई यहाँ पर वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बात करते हैं जो है कि किसके रिस्पेक्ट में लिखना है। एक बात बताइए, आपको, आप मान लीजिए मुजफ्फरपुर ज़िले में पोस्टेड है, और अगर हम मुजफ्फरपुर के डीईओ की बात करते हैं, अगर यहाँ के डीईओ महोदय आपको अलाउ करेंगे, आप जाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर से सिवान, ध्यान दीजिएगा, आप मुजफ्फरपुर से, कोई यूपी का स्टूडेंट है मुजफ्फरपुर से सिवान जाना चाहता है, तो ऐसे में जब आपके मुजफ्फरपुर के ज़िले के डीईओ आपको अलाउ करेंगे, आपके आवेदन को स्वीकृत करेंगे, तभी तो आप सिवान जाओगे ना। मतलब कहने का ये है, ये पत्र जो लिखा जाएगा आप मुजफ्फरपुर बिहार के रेस्पेक्ट में लिखोगे। जो बेगूसराय लिखा था ना पत्र में, वहां पर मुजफ्फरपुर होगा। अब कई है, मैं देख रहा था कई यूट्यूब चैनल्स में, आज मैं दोपहर में देख रहा था, वहां पर जो यूट्यूब चैनल पर चीज़ें बता रहे हैं उनका ये कहना है कि आप सिवान के डीईओ का डालेंगे। अरे भाई, हमें यहाँ से हमारा डीईओ जब हमारे पत्र को स्वीकार करेगा, वो अलाउ करेगा, तभी तो हम आगे जाएंगे। कहीं ना कहीं ट्रांसफर और प्रक्रिया की का जो काम है करने का, वो तो हमारे जिले यानी मुजफ्फरपुर के डीईओ का है, तो वो अलाउ करेगा तभी हम आगे जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप जहां से हैं, जहां आपकी पोस्टिंग है, वहीं के डीईओ के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है, और कुछ नहीं करवाना है। आप एप्लीकेशन लिखिए और सीधा सीधा
साइन मोहर कहीं जा करके नहीं करवाना है भौतिक रूप से। आप एप्लीकेशन लिखिए, उसको आप 300 किलोबाइट जो भी वहाँ पर साइज़ दिया हुआ है उसमें करिए और पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दीजिए। इवन एक वीडियो में मैंने बोला था कि अपने यहाँ के हेडमास्टर और उनसे आप साइन मोहर भी करवा सकते हैं, तो आप चाहें तो आप करवा सकते हैं, ऐसा कहीं मना ही नहीं है। उससे थोड़ी सी चीज़ें और पुख्ता हो जाएंगी कि आपके हेडमास्टर ने भी उसको वेरीफाई किया कि आप दूर हैं, आप अपने होम जो जिस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कितने दूर हैं, तो वो भी कर सकते हैं उसके बिना भी, जैसे इसमें उसके बिना किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है, एप्लीकेशन लिख करके सीधे सीधे अपना जो है वो लगा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, कैसे रेस्पेक्ट में लिखना है, क्या कुछ मैटर होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई और कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई और दिक्कत समस्या है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।